अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की, वही समय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश उर्दबाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेह परात्पर परिपालित धर्मो ही भवाब्देश तारको गुरु। सर्वज्ञ देव ने गुरु शब्द को प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान दिलाया, क्षीर आग का, क्षीर बटका, क्षीर पपीते का, क्षीर मित्र गाय का। दुग्ध संज्ञा सारे के सारे दूधों में है। शब्द समानाधिकरण स्वीकार करके, शब्द समानाधिकरण स्वीकार करके हमें सिर टेकने नहीं जाना चाहिए, अर्थ का बोध करके नमस्कार करना चाहिए। यदि आपने शब्द को समानाधिकरण स्वीकार कर लिया तो जगती पर जितने गुरु हैं वे सब हमारे गुरु हो जाएंगे। इसलिए भेदात्मकों के न्याय शास्त्र कहता है कि आपको गुरुओं में भेद करना पड़ेगा, और जब तक गुरुओं में भेद नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में बीतरा की गुरु नहीं बचे। रमो लोय सौ सावरम शब्द में जिसके लिए प्रयोग किया गया है प्रज्ञ सागर जी, एक जीव ने भिन्न संप्रदाय का, उसने नमोकार मंत्र लेकर के उसका अर्थ करना प्रारंभ कर दिया। उस अर्थ में क्या किया, जहां गुरु शब्द का प्रयोग था, नमो लोए सौ साहुर, उसमें उन्होंने अपना स्थान भी स्थापित कर दिया और सारे देश में फैला दिया। ये परम सत्य अखंडता का बोध कराने वाला विश्व में कोई मंत्र है, उसका नम महामंत्र नमोकार मंत्र। लोक में जितने मंत्र हैं, सोमदेव सूरी ने कहा कि ज्ञानियों करोड़ों मंत्र हो सकते हैं, पर मेरी बुद्धि में मात्र नमोकार मंत्र ही आता है, क्योंकि 84 लाख मंत्रों का स्वामी है, उसका नाम नमोकार मंत्र। द्वादशांग श्रुति का सार इसके अंदर है। इस मंत्र को समझते समय प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक भेदाभेद दृष्टि का बोध नहीं है, विश्व में अनर्थ छा जाएगा। मैं थोड़ी देर से कहूंगा गुरुओं में भेद नहीं करना, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, गुरुओं में भेद करना है।
यदि भेद नहीं किया, ये सारी समाज आज श्री मंडप में दिखाई दे रही है, ये समाज पता नहीं कहां पहुंच जाएगी, इसका मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानियों, पहले गुरु की परिभाषा समझिए। रत्नत्रय विशुद्धासन, इस परिभाषा में जितने आते हैं 3 कम 9 कोटि मुनियों में भेद नहीं करना। ये पद नमो लोय सौ सावनो पद है, किसके लिए है? रत्नत्रय विशुद्धासन। ओहो, रत्नत्रय विशुद्धासन। गौतम 500 शिष्यों के गुरु थे, लेकिन जैन समाज के गुरु नहीं थे। गौतम 500 शिष्यों के गुरु अवश्य थे, लेकिन विशुद्ध सागर के द्वारा नमस्करणीय नहीं थे। क्यों? द्रव्यार्थिक नय को हम स्वीकारते हैं शक्ति की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय को हम नहीं मानते पूजने के लिए। भैया इनको आपको समझाना सबको, द्रव्यार्थिक नय को नहीं मानते हम पूजने के लिए। मारीची की पर्याय में महावीर पूज्य नहीं थे, लेकिन महावीर का जीव पूज्य था। क्यों? श्रेणिक तो नरक में पड़ा हुआ है, नार की श्रेणी की पूजा नहीं होती हमारे यहां। प्रकट पर्याय जब तक नहीं आएगी तब तक परागुरु नहीं बन सकता। जिनेंद्र के शास्त्र में मनोज 2 प्रकार के गुरु की व्याख्या है। ज्ञानियों, दिनेश पंडित जी 2 प्रकार के गुरु हैं जिन शासन में, एक परागुरु है, एक पर गुरु है। एक पर गुरु है, एक परागुरु है। परापर गुरु होते हैं। और परापर गुरु की जो व्याख्या की गई है तत्वानुशासन जी ग्रंथ में नागसेन सोमे ने की है। परापर गुरु अरिहंत देव परागुरु हैं, अरिहंत देव परागुरु हैं, उनसे बड़े सिद्ध परागुरु हैं, अरंत अपर गुरु हैं, और आचर्योपाध्याय साधु अपर गुरु हैं, अरंत सिद्ध परागुरु हैं। रत्नत्रय विशुद्धासन। यदि आपने ये कहा कि दूध पीना चाहिए और सुप्रे सागी सोनू की आंखों में दर्द हो गया, और इसको आकर के किशोर पहाड़ी ने बोल दिया, सोनू तुम ऐसा करो, दूध का फुहार रख लो, रुई उसमें दूध निचोड़ो, आंखों पर रख लो, क्या होगा? सुनील भाई, किशोर पहाड़ी ने बोल दिया कि सोनू आंखों पर रुई रख लो, किसकी? दूध से युक्त होकर के। और भाई चले गए, अकौए से दूध निकाला और निकाल के लाए और आंखों पर रख लिया, आंखें स्वच्छ, आंखें स्वच्छ। अब ये आंखें कभी नहीं पर आएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि दिखना ही बंद हो जाएगा। मित्र, अकौए के दूध से आंखें ठीक नहीं होती, गाय के दूध से आंखें ठीक होती है। ऐसे ही गुरु शब्द से निर्गंत, मेरे गुरु शब्द से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, निर्गंत गुरु के चरणों में बैठने से मोक्ष मार्ग मिलता है। रत्नत्रय विशुद्धासन। गुरु शब्द, हमें गुरु संज्ञा नहीं चाहिए, गुरु की परिभाषा चाहिए। और आज जो चल रहा है गुरु संज्ञा के पीछे समाज में टुकड़े हो रहे हैं। हो अनिल कनाड़ा, दादा की भैंस कहां तेरी? सुनील भाई और कृष्णानगर के अध्यक्ष बैठे यहां पर, कहां है? सतीश भाई खड़े होना जरा। तुम दोनों तीनों से मेरा प्रश्न है, आप दिल्ली के ही हो 100% कि बाहर से आए हो?
दादाजी बाहर से आए कि दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं। उनके पिताजी? हाँ? मुझे पता है तुम सब बारे बारे हो। अध्यक्ष जी, कभी आप खोज करना, आपके दादा परदादे के पास में गाय थी, सुनील थी क्या? जो दूध उन्होंने पिया है वो गाय तो नहीं है। आज जो जीवन चल रहा है इसे धर्म चलने वाला नहीं है। धर्म चलाना चाहते हो तो मेरा प्रश्न है कि राकेश छाबड़ा की बुद्धि में चढ़ा हुआ है कि हमारे गुरु सरमती सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। विशुद्ध सारी बुद्धि मिट जाए, हमारे गुरु तो विराग सागर थे, उनकी समाधि हो गई। प्रज्ञ सागर बोले हमारे गुरु तो विराग सागर थे, विद्यानंद जी थे, हमारे उनकी समाधि हो गई। मित्र तो भाई मनोज कहें हमारे गुरु तो विद्यासागर थे, उनकी समाधि हो गई। एक कमलांकुर कहता मेरे गुरु तो शांति सागर थे, कोई कहता मेरे साथ गुरु तो आदि सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। कोई हमारे शांति अच्छा नहीं थे, उनकी समाधि हो गई। अब समाधि हो गई ना, अब तो कोई गुरु नहीं बचे ना। आपके गुरुओं की तो समाधि हो गई, अब तुम्हारे गुरु बचे कहां विश्व में? इस सिद्धांत पर चलने वाला जैन धर्म का नाश कर देगा। बोले मतलब जब कृष्णानगर के अध्यक्ष के घर में वो गाय नहीं बची, मनोज के घर में वो गाय नहीं बची, कनाड़ा घर में वो गाय नहीं बची, और सुनील घर में वो गाय नहीं बची, फिर भी मित्र तुम्हारे बच्चे दूध पी रहे कि नहीं? अध्यक्ष जी बोलो ना। बहुत सीधा साधा अध्यक्ष आपका कृष्णानगर का, वो सुनील तो बहुत चतुर है। अध्यक्ष जी बोलो ना, वो गाय बच्ची क्या नहीं है ना? पर आपके बच्चे दूध पी रहे कि नहीं? पोते दूध पिएंगे कि नहीं? आगे आने वाली पीढ़ी को दूध मिलेगा कि नहीं? पर वो गाय तो नहीं है मित्र। कौए का दूध नहीं पिलाना, उटनी का दूध नहीं पिलाना, न मेढ़ी का दूध पिलाना। हो मित्र, गाय का दूध पिलाओगे? पर जब आप कह सकते गुरुजी गाय की परंपरा तो चली आ रही है, इसलिए गाय का दूध पिलाएंगे हम, तब गाय की परंपरा को स्वीकार करना जानते हो, वही वैसी गाय हो सकती है। तो मित्र वर्तमान के मुनियों में ही ऐसे गुरु देखो जैसे महावीर थे, जैसे आदिनाथ स्वामी थे। यदि समाज में प्रचार कर दिया गया कि हमारा संचालक की तरफ तो गुरु चले गए, तो मित्र कल दूसरा व्यक्ति तुमसे ये कहेगा कि जैनी निर्गुरु है, ये कोई गुरु नहीं होते, इनका कोई प्रमाण नहीं है। अज्ञ प्राणियों को बोध करना पड़ेगा। श्रद्धा अति हो सकती है, विश्वास अति हो सकता है, परंतु गुरुओं का विनाश नहीं हो सकता है। बोलो भाई गाय है कि नहीं? अब गाय है कि नहीं? अब अच्छा, शांति सागर भगवंत नहीं है, आदि सागर भगवंत नहीं है, सनमती सागर जी नहीं है, हमारे विमल सागर जी नहीं है, विराग सागर जी नहीं है, विद्यानंद जी नहीं है, लेकिन मित्र नेहरू जी नहीं है तो क्या मोदी जी भी नहीं है? ऐसे आपको देखना पड़ेगा। परंपरा का ज्ञान नहीं किया तो मैं धर्म बचने वाला नहीं। इसलिए ऐसा कहना भूल जाना कि एक ही गुरु होता है, ऐसा भूल जाना एक ही गुरु होता है। हाँ, गुरु एक ही होता है, अभेद निर्गंत गुरु एक होता है। निर्गंत गुरु एक होता है, पर जितने निर्गंत होते हैं बस हमारे गुरु होते हैं।
हाथ जोड़ लो भैया। गुरु भक्त्याभ्यम सार्धम दीपे दुते वर्तनः बंदामयत संख्यो ने नवकोटि मुनीश्वरा। मुझे तो गुरु जी ने प्रज्ञ सागर जी सबसे पहले उन्होंने कातंत्र व्याकरण पढ़ाई थी और सबसे पहले यही सूत्र पढ़ाया था, बेटा सुनो विश्व सागर जी जब नहीं बने तब यशोधर बनाया था कि बालक इस लोक पर चलना। इस वर्ष बहुत अच्छे अच्छे आम आए हैं, पर दिल्ली वालों ने कौन से खेत के आम खाए? तनक बताओगे क्या है? ये तनक इन्हीं की भाषा है, जबलपुरिया। ओह, बताएंगे क्या आप कौन से खेत के आम खाए? और एक कृष्णनगर का भक्त बैठा है सुनील भैया, वो सबको ग्रंथ पढ़ता, सबको ग्रंथ पढ़ाता है। भाई खड़े हो ना जरा, आप कौन से खेत का धान्य खाते हो और कौन से खेत के आम खाए आपने साल? मनोज, आप तो बाजार से गेहूं खरीद के लाते हो, फल खरीद के लाते, लेकिन कभी नहीं पूछते हो कि कौन से खेत के हैं। मित्र चाहे किसी हिंदू के हो, जैन के हो, पारसी के हो, मुस्लिम के हो, किसी के खेत के होंगे, लेकिन आप क्या करते हो? अपने घर में लाके धो करके और रोटी बनाना प्रारंभ कर देते हो। हे मित्र, ये नहीं देखते हो कि किसके खेत के हैं। ऐसे ही कौन से गुरु के दीक्षित हैं ये देखना चाहिए। रत्नात्रय विशुद्ध है, वो हमारे गुरु हैं। पर घुन लगा बीज नहीं खाना। चाहे जैन के घर का दाना क्यों ना हो, पर जिसमें घुन लगता है ना उसको हटा देना। उसमें जीव रहते हैं, अभक्ष होता है, वो प्रासुक नहीं हो सकता। रत्नात्रय विशुद्ध सन। कौन सी गाय का दूध पीते भैया कृष्णनगर के अध्यक्ष जी? भेद करते हो ना? भेद करिए, वो भेद नहीं करिए। भेद नहीं करोगे तो आचार्य उपाध्याय साधु का बोध कैसे होगा? जिन शासन में 10 प्रकार की वैयावृत्ति है। बोलो भैया, प्रज्ञ सागर सूक्त सुना। महात्मा निसंग सागर, आचार्य उपाध्याय साधु, बोलो पूरा सूत्र। आचार्य उपाध्याय साधु, शेष ग्लान गण संग साधु मनुज्ञा नाम, ये सब 10 प्रकार के मुनि होते हैं और 10 प्रकार के मुनियों की सेवा होती है। ये तुम्हारा संजय सेठ सोचे कि विशुद्ध सागर आएंगे तो मंदिर खुलेगा विदिशा का, अन्यथा चाबी बंद रहेगी। नहीं मित्र, ऐसा कभी नहीं करना। रत्नात्रय से विशुद्ध, सुनो, विशुद्ध सागर नहीं, रत्नात्रय से विशुद्ध जितने मुनि आ जाएंगे सबके लिए ताला खुलेगा। रत्नात्रय विशुद्ध है। बिठा दूं क्या? ये पांचों मुस्कुरा रहे हैं, बोले सब तो बैठे, सब हमें देख रहे हैं। रत्नात्रय विशुद्ध है सन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्षमा करना आप लोग हैं, नहीं तो कैसा है बात, बोले मुझे खड़ा कर दिया था हजारों के बीच में। मोटे ज्ञानी आदमी कितना खुश हो जाता है। रत्नात्रय विशुद्ध है सन। जिनेंद्र के शासन में धर्म वस्तु बाची नहीं है, धर्म व्यक्ति बाची नहीं है, धर्म परिभाषित है। और जो परिभाषित है वो वस्तु का वस्तुत्व है। गुरु की परिभाषा हमारे आगम में, देव की परिभाषा आगम में, सास की परिभाषा आगम में, गाय की परिभाषा है। क्या सोनू कभी गाय का निबंध लिखा अपने जीवन में? कालू, राहुल गाय का निबंध लिखा जीवन में?
हमारे अध्यापक ने हमसे गाय का निबंध लिखवाया था एक बार। वो गाय के निबंध में लिखना पड़ा था कि जिसके झालर होती है वो गाय होती है, भैंस में झालर नहीं होती है। देखा आपने? और देसी गाय अलग है और बरसी जर्सी गाय अलग है। कर्नाटक की गायों के अलग सींग रहते हैं और इनके जबलपुर की गैया है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही देती, एक गिलास में दूध निकल पाते भैया। अलग अलग, लेकिन जो गिलास में दूध दे रही ना, उस गाय का दूध आयुर्वेद शास्त्र में सबसे उत्कृष्ट लिखा हुआ है। बोले क्यों? उस गाय के दूध में सोना होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है। परिभाषा गाय की परिभाषा है। जैसे गाय की परिभाषा है ऐसे गौ की परिभाषा है। आप गौ मानते क्या? गौ को पूछते क्या? मैं तो गौ को नमस्कार करता हूं, पर मेरी पूरी बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो मालूम चला कि तुम गौशाला में जाके पैर पड़ने लग जाओ गायों के। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम बागेश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं श्रुतदेवी, षोडशं गौरनिगद्यते। एतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्मै माता शारदा वरदा भवेत्। सुना कुछ? षोडशम गौरनिगद्यते, सरस्वती जिन भारती के 16 नाम हैं और 16वां नाम गौ है। गौ यानी वाणी। गाय के 4 थन होते हैं, मां जिन वाणी के 4 आंचल हैं, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग। ये 4 थनों में तत्व का दूध झरता है और गुरु के प्रसाद से पीने को मिलता है। आर्य पषण विद्या मंत्रम सज्जन्ति, आर्य पषण विद्या मंत्रम सज्जन्ति। ये सब तुम्हें देश में दिख रहे हैं, गुरुओं का प्रसाद है मित्र। सजल, मैं भी गया था सजल होकर के। मनोज आचार्य विराग सागर ने मुझे गाथा पढ़ाई द्रव्य संग्रह की, वो 8 दिन तक पढ़ाते रहे और मैं पढ़ता रहा। 8 दिन तक याद ही नहीं हुई। ये तो ज्ञानी जीव है। ये सब बच्चों को मैं देखकर मुस्कुराता था कि कितनी जल्दी याद कर लेते। 8 दिन तक याद नहीं गाथा। तो जब सब गुरु भाई सुना रहे थे और मेरी आंखों में पानी था। ये पंडित देख के हंसता था, ये बैठा। हाँ, आचार्य माए मुझे पढ़ा रहे थे ना, और ये बार बार वहां से निकल रहे थे। बोले देखो, पर क्या कर सकते, पर मैंने सुन के रखा था। आर्य प्रश्न विद्या मंत्रम सज्जन्ति, आचार्य की भक्ति मत छोड़ना, विद्या मंत्र की सिद्धि स्वमेव होती है। संचालक जी, मैंने निर्णय किया ही, अब ज्ञान तो हो ही नहीं रहा। गुरु के पास रहूंगा, उनकी सेवा करता रहूंगा और नमोकार की माला फेरता रहूंगा। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। बस वही हमने काम प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि 58 गाथाएं कब याद हुई मुझे पता नहीं है। गुरुजी ने पाठ किया, हम उनके साथ पाठ करने लगे, तो मुझे वो खुशी हुई जैसे दरिद्री को रत्न मिला हो। आनंद आ गया। तब मेरे मस्तिष्क में आया, विद्या मंत्रम सज्जन्ति, गुरु के नियोग से विद्या मंत्र की सिद्धि स्वयं हो जाती है। विनय नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए।
रत्नत्र विशुद्ध सन, जो रत्नों से विशुद्ध है, रत्नत्र से विशुद्ध है। सौरभ बेटा, सिंहनी भी अपने बच्चे को चाटती है। ऐसा कौन सा जानवर है अपने बच्चे को ना चाटता है? अरुण भैया, एक सिंहनी जो है ना, वो भी अपने बच्चे को दुलार देती है। दुलार न दे तो उसकी जाति नष्ट हो जाएगी। चिड़िया को पता है महावीर पाटनी ये पंख होने पर उड़ जाएगी, तब भी चुनाव देती है। गाय को मालूम है ये दूध मेरा पिएगा, लेकिन मुझे हल चला के नहीं खिलाएगा, कोई किसान को खिलाएगा, लेकिन तब भी गाय पालन करती है। ऐसे गुरुओं को पता रहता है कि ये सब चिड़िया पंख है उड़ जाएगी, सब पढ़ लिख करके भाई प्रज्ञा उड़ जाते सब चेले, लेकिन तब भी गुरु पात्र स्नेही। ये लक्षण गुरु का है। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पालती है, जैसे मित्र पशु अपने बच्चे को पालते हैं, चाट चाटे खड़ा कर लेते हैं, ऐसे गुरु वात्सल्य दे दे करके अपने शिष्य को मेरे मित्र भगवान बना लेते हैं। पात्र स्नेह गुरु का धर्म है। पंडित जी बोले समय देखो, समय यानी आगम। पात्र स्नेह, आप समझिए इनकी श्रद्धा पर चोट है। ये भव्य समाज, इसे हम भीड़ नहीं समझते हैं। ये दिल्ली की भीड़ नहीं है, ये भारत देश की भीड़ नहीं है, ये आस्था की परिणति है। इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पात्र स्नेह, मां दुलार न दे तो बच्चा कैसे? सामने सिंह खड़ा हो जाए, सामने सिंह खड़ा हो जाए, पढ़िए ना मित्र, सोहम तथापि, पढ़ो। निज शिशो परिपालनार्थम, निज शिशो परिपालनार्थम। सामने सिंह खड़ा हुआ है एक मृगी के, लेकिन तब भी शेर से लड़ने खड़ी हो रही है। क्यों? निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंहनी के, शेर के सामने मृगी खड़ी हो जाती है। ऐसे मित्र कर्मों के उपसर्गों के बीच में गुरु खड़ा हो जाता है, अपने शिष्यों की रक्षा करता है। इन आंखों ने देखा, बोलो भैया, सब देखा हम लोगों ने। एक गरीब पिता, अमन बेटा, एक गरीब पिता अपने बेटे को पढ़ाता है, स्वयं कर्ज लेकर के उसकी चिंता नहीं कर रहा है। एक गुरु अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, शिष्यों को ज्ञान देता है। रत्नते विशुद्ध सन, भेद करो गुरु में। रत्नते विशुद्ध सन, ये हमारी परिभाषा है। पात्र स्नेही, हो शास्त्र में लिखा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करो तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। इसलिए भाई कभी महाराज बनने का भाव करे, और क्या रहस्य, कुछ भी तुम नहीं जानते हो, दीक्षा लेते ही तुम गुरु संज्ञा को प्राप्त हो जाते हो। इसलिए मित्र पात्र स्नेही, गुरु स्नेह नहीं देंगे। गुरु वो होते संजय
गुरु वो होते हैं जो माँ की याद भुला दे, उसका नाम गुरु होता है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनका सिर दर्द करे और ये याद आ जाए, घर में होते तो पन्ना मतारी सिर दबा देती। कहूं मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता गुरु के ऊपर, क्योंकि फिर मैं बोल नहीं पाता। ये अरुण बैठे हैं, ये मेरे पास सांगली गए, वो अंकली गांव पहुंचे, वो प्रज्ञ सागर उन्होंने आचार्य का आदेश मेरे सामने रख दिया। मैं कितनी कोशिश की, वो पानी बाहर हो गया। वे दिन कैसा था, 1990 में ललितपुर से सिरोंजी गए, 21 किलोमीटर का बिहार किया और पहले ग्रास पर अंतराय आ गया। ग्रीष्म काल था, पहली ग्रास पर अंतराय आ गया। 10 बजे आहार को उठे, 11 बजे भक्ति हुई, शाम को गए और बेहोश। पता ही नहीं मुझे क्या चल रहा है। शाम को 5 बजे आवाज सुनाई पड़ी, जीवे प्रमाण जनता। प्रतिकोण चल रहा था, पर प्रतिकोण की आवाज तो ठीक है, पर मैं देख क्या रहा था, गुरुजी पैर दबा रहे थे। एक तब निर्णय से मतलब बसनंदी जी, दूसरा पैर बे दबा रहे थे, लू उतार रहे थे। मुझे लू की लू नहीं लगी, पर गुरु की मेहनत देकर के आंखों में आंसू आ गए कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक शब्द बोला उन्होंने कमलांकुर जी कि बालक, मैं किसी से लेके आया हूं। वो हमारे गुरु ने, विमल सागर जी ने सोनागिरी में कहा था 1990 में कि विराग सागर जी इसको संभाल के रखना। उसी समय पता नहीं जितने आचार्यगण हुए, इनको प्रज्ञ सागर को मालूम नहीं है, दिल्ली में अवश्य रहते थे विद्यानंद जी, पर कई बार देश में मेरे पास समाचार आते थे। ठीक है विश्व सागर जी, विद्यासागर जी, हाँ विराग सागर, सनती सागर जी ने तो अपने आदमी भेज दिए मेरे पास। और एचल करण जी के पाटनी है, संपत पाटनी, और ऐसे एक पटना में है। उन दोनों जीवों से कह दिया सजल महावीर पाटनी जी, आचार्य सनमती सागर जी बोल के गए हैं कि बेटा तुम दोनों विश्व सागर का ध्यान रखना। क्या गुरुओं की दृष्टि होना चाहिए। इसलिए दीक्षा शिक्षा गुरु एक हो सकता है, पर श्रद्धा के गुरु 3 कम 9 कोटि होते हैं। सभी गुरुओं का आशीर्वाद। आज कितनी खुशी मुझे हुई है जब प्रज्ञ सागर जी ने कहा, हमारे गुरु विराग सागर जी। मित्र, संस्कार जा कैसे जा सकते हैं, कहां जाएंगे हम दोनों गुरु भाई। कभी भले लंगोटी पहनाई हो, पर आज तो दोनों एक साथ बैठे ना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। पात्र स्नेही, इसलिए जिन जिन को मुनि बनने की इच्छा हो, कभी आचार्य बनने के भाव हो, तो मित्र शेर बन के खड़े नहीं हो सकते, सिंगरी बनना पड़ेगा। कितनी क्रूर हो शेर सिंह, लेकिन अपने बच्चे पर दुलार करता कि नहीं करता है। हे मित्र, मिथ्यात्व के लिए तुम शेर बन जाना, परंतु सम्यक दर्शन के लिए मां बन के आना। पात्र स्नेही, ये सब समाज क्यों बैठी है। घड़ी में पता नहीं कितने बज रहे होंगे, मालूम ये समाज क्यों बैठी हुई है। पात्र स्नेही, संतोष घड़ी पात्र स्नेही। प्रत्येक श्रावक के प्रति नहीं, प्रत्येक
प्राणी मात के पास प्रति संसार में अत्यंत करुणावंत कोई गुरु होता है, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। वे मित्र पिच्ची से मार्जन करते, वो पात्र स्नेह है। सटकाए के जीवों की रक्षा करते हैं, ये पात्र स्नेह है। और जो दीक्षा से चलने आता है उसको बढ़ाते हैं, समझाते हैं, अनुग्रह निग्रह दोनों करते, पात्र स्नेह। आचार्य ने हमसे कहा था कि विशुद्ध सागर जी, अभी तक तुम्हारे पास गुरु भाई थे, लेकिन अब तुम्हारे पास शिष्य होंगे, अब कैसे संभालोगे? मैंने गुरु जी क्या बताऊं, कुछ आता तो है नहीं है, पर मुझे ये मालूम है कि आपका आशीर्वाद रहेगा, सब ऐसे ही चलेगा। विश्वास, आस्था, श्रद्धा स्वतंत्र कर देती है। जीवन में अंतिम श्वास तक सारे निर्णय करके वो अपना भार उतार के निर्भर समाधि करने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों ऐसा हो गया? मित्र, पात्र स्नेह और प्रत्येक जीव प्रति करुणा दृष्टि थी, उसका प्रभाव कि अंतिम समाधि उत्कृष्ट समाधि करके चले गए। पात्र स्नेह, परार्थकृत, उत्कृष्ट अर्थ को प्रदान करने वाले हो, तत्व निर्णय को देने वाले हो। पर पालित धर्मो ही, धर्म का पालन। ओ गोरा पंडित, खड़ा हो ना भाई, इसको जानते आप लोग हैं? अरे छोड़ो, कृष्णा नगर के ही है, तुम्हें पता नहीं है, तरुण सार का ब्रह्मचारी है बराबर। ये चंगू मंगू छोटे छोटे दो थे, बीना में हम लोग मिले तो ये दोनों भैया थे। तरुण सागरी बोले, प्रज्ञा सागरी, तरुण सागरी, प्रज्ञा सागरी बोले, हम दो हैं, हमारे दो हैं भाई। पात्र पर पालित धर्मों ही मैंने स्मृत में खड़ा किया। कपड़े गीले होते कि पानी गीला होता है? जल्दी बोलिए, समय नहीं अपने पास। कपड़े गीले कभी नहीं होते। ओ चश्मा वाला भैया, अरे आप अकेले ही हो क्या? वो पीछे और तुम्हारा बैठा है। भैया, पानी गीला होता है कि कपड़ा गीला होता है? कि पानी से कपड़ा गीला होता है? देखो कैसा दिमाग चलता है। कपड़ा गीला होता है कि पानी गीला होता है? आज तक आपकी दिल्ली में पानी गीला होता, किसने कहा? किसी ने बोला क्या? तो माता, गीला कौन होता है? कपड़ा। पर किससे? पानी गीला ना हो तो कपड़ा गीले कैसे हो सकता है? वो गुरु गीला ना हो तो शिष्य गीले कैसे हो सकते हैं? पानी को गीला होना पर तो सबको गीला कर देते हैं बराबर। पात्र से ही प्राप्त। पर पालित धर्मोई, जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं वही धर्म का पालन करा सकते हैं। जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करे वो धर्म का पालन नहीं करा सकते। बैठ जाओ। आप पिता हो कि पुत्र हो? चश्मा वाले भैया, पिता हो कि पुत्र हो? अच्छा, पहले क्या थे? पिता? पहले क्या बने थे आप? पिता? पुत्र नहीं थे। हर व्यक्ति को ज्ञान है अनेकांशवाद का, बोल नहीं पाते, वो विषय अलग है। पहले पुत्र थे ना, पुत्र नहीं होते तो पिता कैसे बन पाते? जो श्रेष्ठ पुत्र बन लेता है वो श्रेष्ठ पिता बन सकता है, जो श्रेष्ठ शिष्य बन सकता है वो श्रेष्ठ गुरु बन सकता है। और जिसको शिष्य बनने की इच्छा ही नहीं है उसको आगम लिखा ढोंडाचार। जो शिष्यता को स्वीकार किए बिना मात्र आचार्य बनना चाहे उसको लिखा क्या? ढोंडाचार। पहले शिष्य बनना चाहिए, फिर गुरु बनना चाहिए। जो पिता बन जाते हैं
वो पिता की बात नहीं मानते हैं। पिता बनने के बाद उन्हें फिर पता चलता है कि हमने अपने पिता के साथ क्या किया था। इसलिए जितने शिष्य हैं, अभी इन्होंने मुझे रेणसार भेंट किया, और एक बार विद्यानंद महाराज जी ने मुझे रेणसार भेजा था जब मेरा सागर में चातुर्मास था। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने दिल्ली से रेण सागर मेरे पास ग्रंथ भेजा। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ज्ञानियों, जो जीव पति की भक्ति शून्य स्त्री, पति की भक्ति शून्य स्त्री, सम्राट की भक्ति शून्य भृत्य और मित्र गुरु की भक्ति शून्य शिष्य, इन तीनों की दुर्गति होती है। जिसके पति की श्रद्धा नहीं, वो पत्नी कैसी, सम्राट पर श्रद्धा नहीं, भृत्य कैसा, और गुरु पर श्रद्धा नहीं, वो शिष्य कैसा। इसलिए बेटियों, जिसे चुनो, जिसे चुनो, सोमा सीता में नाम लिखाना चाहती हो, उसे छोड़ के नहीं भगना। ऐसे जिसे गुरु चुनो, उसे छोड़ के नहीं भगना। पांच ऐसा गुरु जो होगा ना, जो रत्ना से विशुद्ध है, पात्र नहीं है, प्रार्थकृत है और मित्र धर्म का पालन करता है, भवापदेश तारको गुरु। अब आप बोल सकते हो, भवापदेश तारको गुरु, भवापदेश जो भव रूपी सागर से तार दे, उसका नाम गुरु होता है। पर कैसे शिष्य को तारेगा? शिष्य भी तो होना चाहिए। गुरु की तो महिमा तो आपने बता दी, शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु भक्तो, पहला लक्षण शिष्य का गुरु भक्तो। तुम गुरु के भक्त बन के आना, गुरु के शिष्य बन के नहीं आना, गुरु के भक्त बन के आना, तब शिष्य बन पाओगे। और गुरु भक्त बन के आओगे, गुरु को अपना भक्त बनाने की चेष्टा नहीं करना, गुरु पर श्रद्धा से जीना, गुरु के साथ स्पर्धा नहीं करना। नहीं तो मालूम भैया चश्मा वाले, एक गुरु के पास एक जगह क्या हुआ, सामने चूहा था, बिल्ली आ गई तो चूहा दौड़ता है, गुरुजी रक्षा करो रक्षा करो। उन्होंने कहा तुम बिलाव भगा, उन्होंने उसको बिलाव बना दिया। बोले, और जैसे ही बिलाव के सामने एक श्वान आ गया, फिर वो दौड़ता, गुरुजी रक्षा करो। बोले कौन है? बोले श्वान आ गया। बोले श्वान भगा, उसको श्वान बना दिया। फिर एक शेर आ गया, फिर कहता गुरुजी रक्षा करो। बोले क्या हुआ सोनू मोनू? बोले गुरुजी सिंह आ गया। बोले बेटा सिंह भवा, और जैसे सिंह हुआ कहता गुरुजी मेरे गिराज बनो। उन्होंने कहा बेटा ठहर, लिया पानी चुल्लू में। बोले मूसक का मूसक भवा, जो तुम्हें शेर बना सकते हैं चूहे, वे तुम्हें चूहा भी बना सकते हैं। इसलिए गुरु के सामने किसी शिष्य को शेर बनने की आवश्यकता नहीं है। आप शिष्य बन के रहिए, शिष्य बन के रहिए मित्र, शेर बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जो तुमको सिंह बनाना जानते हैं, तुमको चूहा बनाना भी जानते हैं। सारी विद्या बदल एक विद्या रखते हैं। मूसका का यतन सांग जी, मूसका का, मूसका भाव कहते ना यशोधर जी से, मूसका का। इसलिए कभी गुरु के आगे अपनी गुरुता दिखाने का पुरुषार्थ कोई शिष्य करे ना, बिल्कुल भी ना करे। गुरु भक्तो भगवत भी तो, शिष्य कौन हो सकता है? भगवत भी तो, जिसको भव से भय होगा, तथा बाबूलाल जी वो ही शिष्य बन पाएगा। जिसको भव से भय नहीं है, वो भगवान बन नहीं सकता है। भगवान बनने के लिए भव से भय चाहिए। विनीतो, विनयशील हो, धार्मिक, सुधी,
बुद्धि तेज होना चाहिए। प्रसन्ना, आज बहुत लोग आए औरंगाबाद से, बुद्धि तेज होना चाहिए। सुन रहे हैं तुम पांचों? यस अनिकेत, कि एक हाथी को मैंने देखा, बेचारा आंखें बंद कर करता रहता, जो हाथी जैसे आंखें मीचे रहेंगे, छोटा सा शेर आक्रमण कर देता उस हाथी पर। इसलिए आंखें मीच के बैठने वाला तेज नहीं हो सकता है। गुरु के चरणों में आंखें टेकना, लेकिन तत्व निर्णय में आंखें खोलना। जब गुरु डांटे तो नीचे देखना, गुरु समझाए तो उनका चेहरा देखना। बेकिशोर पहाड़े वक्ता के हत्यारे होते हैं। ओ भाई सौरभ, बे लोग कुमकुम वक्ता के हत्यारे होते हैं, जो वक्ता के वाचक के वाचना के काल में आंखें मीच के ऐसे बैठ जाए। वैसे कभी ध्यान नहीं लगा, मतलब वक्ता की हत्या कर रहे हैं। बेश्रेष्ठ लोग होते हैं, वक्ता बोले वे सामने मुस्कुराएं तो लगता है वक्ता की हाँ ये सुन रहे हैं। क्या विचित्र आत्मा बोल रहे क्या? ये तो पहचान है विचित्र आत्मा की। ज्ञानियो भगवत भीतो विनीतो धर्म का सुधी हतंद्रालु, 24 घंटे जागृत है, उसका नाम शिष्य होता है। शिष्या शिष्योपमिष्टे, शिष्या शिष्योपमिष्टे, उसको छत्र चूड़ामणि में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, उसका नाम शिष्य है। इसलिए ज्ञानियों, आज सहज नियोग देखो, इतने दिगंबर गुरु आपको मिले हैं, 2 सूर्य तुम्हारे सामने हैं। मित्र, अपने जीवन में यही विचार करना, पंचम काल की सबसे कोई संपत्ति तुम्हारे पास है तो देश में दिगंबर गुरु का वास है। राजा भैया क्षमा करना, कसामत बांध लेना। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में गुरु है, मार्ग निश्चय गुरु, व्यवहार गुरु। जब निश्चय गुरु मिलेगा और श्रद्धा का गुरु होगा तो व्यवहार के गुरु मिलेंगे, और व्यवहार के गुरु को प्राप्त करके निज आत्म गुरु के पास चले जाना। यदि आत्म गुरु के पास नहीं पहुंच सके तो बाहर का गुरु मेरे मित्र मार्ग बता सकता है, तुम्हें चला नहीं सकता है। गुरु लोगों के संस्कार कर सकता है, गुरु गुणस्थान नहीं दे सकता है। गुणस्थान तुम्हारी विशुद्धि देगी। शिष्य का जीवन पूरा का पूरा ईमानदारी का जीवन है। शिष्य का जीवन पूरा ईमानदारी का जीवन है। गुरु तो दीक्षा देकर समाधिस्थ हो गए, अब बेटा तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी ईमानदारी है। धन्य उस मुनि के परिणामों को। सुनील भैया, एक बाल आए वो धीरे से खिसका दे। वो पास किए हैं, बिहार चल रहा है, और जैसे जरा सा बाल आ गया मुस्का के छोड़ के बैठ गए। ऐसे मुनियों के चरणों की कोटि कोटि वंदना करो। आज वो दिन है कि तीर्थंकर महावीर जैसा गुरु और गौतम स्वामी जैसा शिष्य सिखाने आए थे, शिष्य बनने नहीं आए थे। सिखाने आए थे, शिष्य बनने नहीं आए थे, पर भूल चुके थे। तुम जिसे सिखाने आए हो वो विश्व को सिखाने वाला है। और जैसे ही मान स्तंभ देखा, प्रत्येक मंदिर में मान स्तंभ होना चाहिए। मान स्तंभम, मान स्तंभित हो जाए, उसका नाम मान स्तंभ है। हो जैसे देखा सिखाने आए थे, केश लुंचन करके बैठ गए। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीनों के तीनों 500 गुरु थे, 505 शिष्यों के। और एक दिन में तीर्थंकर महावीर को मित्र, आज का दिन था कि एक नहीं, दो नहीं, 1503 शिष्य मिले।
एक दिन में 1503 शिष्य मिले और ऐसे मिले कि वो शिष्य कितना महान बन गया मित्र, जो महावीर के बाद उनका नाम आने लग गया, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी। लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है। जाओ, कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा मित्र। कल इतना समय नहीं होगा, ठीक विकल्प नहीं करना, नहीं तो दिल्ली वाले सोचे बोले 11 रोज बगे भाई दुकान कैसे चलेगी। आप विकल्प मत करो, या आज आओगे ना फिर दुकान की चिंता नहीं होती है। जो है आज बहुत अच्छा हुआ कि आज 2 गुरु भाई एक साथ बैठे हुए हैं। मित्र, पूरे देश के श्रमणों को दिल्ली से शिक्षा मिलना चाहिए कि गुरु भाई मिलके रहेंगे तो समाज मुस्कुराती रहेगी, मिलके रहेंगे समझ जाएगी। गंगा यमुना सरस्वती मिलती तो प्रयागराज बन जाता है, ऐसे दिगंबर मुनि मिलते हैं तो मित्र महातीर्थ बन जाता है। इसलिए ये आज वृषभोदय में तीर्थ बन चुका है, यानी इतने दिगंबर मुनि और एक साथ तुम आराधना कर रहे हो, ऐसे साधना आराधना करते हैं नियम से आपका भी, आपको महावीर मिलेंगे, आप गौतम बनेंगे। आत्म शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन महावीर स्वामी की